नमस्कार, आपका स्वागत है आपके ही हेल्थ फैक्ट चैनल में। पहले बात करते हैं कि जो पेट की चर्बी होती है, जो एक्सेसिव फैट होता है बॉडी में, उसके कारण बॉडी ही खराब नहीं लगती बल्कि इसका असर जो होता है और जो ड्रॉबैक्स होते हैं, जो नुकसान होते हैं, वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में भी पड़ते हैं। जैसे जो अदर जो अंग होते हैं शरीर के, उनमें भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे फैटी लीवर में फैट बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, बीपी की शिकायत हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि शरीर और पेट की चर्बी को सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि ये सब प्रॉब्लम्स से बचने के लिए भी यह काम करना है। तो आज हम बात करेंगे वही 5 अमेजिंग गजब के फूड्स के बारे में, जिसे आयुर्वेद ने ही नहीं बल्कि मॉडर्न साइंस ने भी कंफर्म किया है। ये 5 अमेजिंग फूड बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं फैट लॉस करने के लिए। पहला है हॉट वाटर, गर्म पानी। इसमें 0 कैलोरी होती है और ये कहना चाहिए फैंसी ही नहीं होता है, मतलब कि ये पीने में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी और इसको लेने के नुकसान भी नहीं होंगे। मतलब कि फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, वैसे फ़ायदा ही होगा। और ये बेस्ट ड्रिंक है फैट लॉस के लिए। फैट बर्न करने के लिए हॉट वाटर बेस्ट ड्रिंक है। स्टडीज से पता चला है कि गर्म पानी जो होता है वो फैट को, मतलब कि चर्बी को तोड़कर मॉलिक्यूल्स में बदल देता है, ताकि आपका डाइजेशन अच्छा हो और फैट बर्न हो। मतलब ये है कि बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाकर मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वेट लॉस होता है। तो आपका पेट अगर बढ़ा हुआ है तो आप आज से ही सुबह खाली पेट और दिन में भी हल्का गर्म पानी पिएं, क्योंकि पेट की चर्बी में हमेशा पूरी तरह चर्बी ही नहीं होती है, बल्कि जो खाना पचा नहीं हुआ होता है, मीन्स जो लम्प्स होते हैं, जो बेकार का अपचा हुआ खाना होता है, वो भी होता है। तो 2016 में स्टडीज से पता चला है कि सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से आपके अंदर का सारा जो वेस्ट होता है, मतलब जो अपचा हुआ खाना होता है, जो हार्ड टूल्स होते हैं पॉटी में, वो सॉफ्ट हो जाते हैं और पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पेट साफ हो जाता है, जिससे आपका पेट भी कम हो जाता है और साथ ही साथ आपकी जो बैली का साइज़ है वो भी रिड्यूस होता है, कम होता है। आप कहीं भी जा रहे हों, आप अपने साथ गुनगुना और हल्का गर्म पानी साथ में रखें और यहीं पिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपने साथ गुनगुना और हल्का गर्म पानी साथ में रखें ही। और स्पेशली अगर आप खाने के बीच में गर्म पानी पीते हैं तो ये अनहेल्दी जो जंक फूड अगर आप खा रहे हैं या फिर कोई भी खाना खा रहे हैं जो आपको पचाने में दिक्कत हो रही है, तो आपको पचाने में हेल्प करेगा, डाइजेस्ट करने में मतलब हेल्प करेगा, और साथ ही साथ खून में जमा गंदगी को भी ये किडनी के थ्रू, मतलब कि यूरिन के थ्रू आपको खून में जमा गंदगी को साफ करता है। यूरिन के थ्रू आपकी जितने भी खून में जमा गंदगी है वो निकल जाती है। पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। साथ ही साथ आप अगर इसमें नींबू मिलाकर पीते हैं तो ये और ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। अब सवाल आता है कि पानी को कितना गर्म होना चाहिए पीने के लिए। तो इतना गर्म होना चाहिए कि आप इसे सिप सिप करके पी सकें, और कुछ और ना पीकर सिर्फ गर्म पानी पी के भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अब दूसरे फूड की बात करते हैं तो वो है आंवला, एलोवेरा और अदरक का जूस। इन तीनों का मिश्रण भी ले सकते हैं और आप इन्हें अलग अलग भी पी सकते हैं। इनमें आयुर्वेद ने कंफर्म किया है कि चर्बी घटाने के लिए आंवले में बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर चर्बी को घटाता है। अगर जो आंवला डेली खाते हैं उनको भूख कम लगती है और वो दिन में बहुत कम कैलोरी लेते हैं, जिससे कि उनका वेट लॉस अपने आप हो जाता है। आंवला में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किडनी को डिटॉक्सिफाई करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करती है, मतलब कि आपके पाचन शक्ति को बढ़ाती है। एलोवेरा में फाइबर होता है और ये ब्लड शुगर लेवल को कम रखता है। 150 लोगों को ये एक्सपेरिमेंट किया गया और एलोवेरा जूस दिया गया उनको, तो उनका जो फैट है वो लूज़
लूज़ हो गया, मतलब फैट कम हो गया उनका विद इन 30 to 35 डेज, मतलब 30 से 35 दिनों में उनका वेट लॉस हुआ था। अदरक का जो रस होता है, जो जूस कहेंगे, वो मेटाबॉलिज्म को तेज़ी से बढ़ाता है, जिससे आप फुर्तीला महसूस करते हैं। थर्मोजेनिस को इंक्रीज करता है और ये बेस्ट होता है फैट बर्न के लिए। 2020 की स्टडी में पता चला है कि अदरक कुछ चूहों को दिया गया जो कि मोटे थे, तो उनके शरीर में ये एक्सपेरिमेंट बहुत काम किया। उन जो मोटे चूहे थे वो उनका शरीर दुबला हुआ है, पतला हुआ। तो इससे पता चला कि जो अदरक है वो फैट बर्न के लिए सबसे बेस्ट जूस माना गया है, ड्रिंक माना गया है। और अगर आप तीनों जूस को लेते हैं, अलग अलग लेते हैं तो भी फ़ायदे हैं, और साथ में लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा, गज़ब का फ़ायदा मिलेगा। 1 घंटे पहले अपने नाश्ते के ये आप जूस पी सकते हैं। और इसकी मात्रा आपको कैसी लेनी है, अगर आप मिलाकर लेते हैं तो 4 चम्मच आंवले का, 4 चम्मच आपको एलोवेरा का जूस, और साथ में 1 चम्मच आपको अदरक का रस मिलाना है, जूस मिलाना है। और 9 से 10 चम्मच का ये जो मिश्रण होगा आपके, मतलब जूस का जो क्वांटिटी बनेगी, उसको आपको उतने ही पानी में, मतलब कि 9 से 10 चम्मच पानी में नॉर्मल पानी डालकर उसको परफेक्ट जूस बना लेना है और उसको फिर पीना है। 2 महीने में आपकी बॉडी में फैट लॉस होगा ही होगा, साथ ही साथ बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। अब तीसरा जो फूड है वो है बार्ले, मतलब कि जौ। हजारों साल पहले लोग इसे और आज भी जौ के नाम से जानते हैं और मानते हैं कि ये वजन कम करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसकी खासियत है कि इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बॉडी के फैट को पूरी तरीके से तो नहीं, पर कहीं भी हो डिज़ोल्व कर देती है। ये कहीं गुमड़ी हो जाती है जिसको भी, उसको भी पिघला देती है। मतलब कि अगर आपको कहीं पे लम्स पर, कहीं पे आपको सूजन आ जाती है तो वहाँ पे उस सूजन को घटाने में ही मदद करती है। मसल्स बढ़ाती है, मसल्स जो बढ़ी हुई होती है उसको भी कम कर देती है, सूजन में इफ़ेक्टिव होती है। और सॉल्युबल इसमें फाइबर्स होते हैं जो कि घुलनशील जो फाइबर्स होते हैं वो कहना चाहिए आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। मतलब कि इसमें सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं और इनसॉल्युबल फाइबर्स भी होते हैं। सोच से पता चला है कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको कम करने में सबसे बेस्ट भूमिका निभाता है। साथ ही ब्लड शुगर लेवल को भी कम रखता है। जो होता है दिमाग का खाना होता है, मतलब कि इसको फूड फॉर ब्रेन कहा जाता है, जो फैट लॉस के लिए बेस्ट है। ये स्ट्रेस को कम करता है, इसके कारण नींद अच्छी आती है अगर आप इसे खाते हैं तो। और स्ट्रेस बढ़ाने वाले जो खाने होते हैं, मतलब कि जो फूड होते हैं, उनकी क्रेविंग्स को भी कम कर देते हैं। मतलब कि जो आपको कुछ ऐसे जंक फूड खाने की इच्छा हो रही है उसको भी कम करता है, जल्दी जल्दी चर्बी को घटाता है। अब ये है कि कैसे खाएं और कैसे लें। तो सिंपल, पानी में जो बार्ले को डालकर उबाल लें और जौ के पानी को या पानी में भिगाकर उस पानी में नींबू डालकर पिए। और अगर फ्लेवर के लिए उसमें आप काला नमक भी मिला सकते हैं, या जौ की चपाती भी बना सकते हैं। और इसे आप अपने लंच डिनर में भी खा सकते हैं क्योंकि बहुत लाइट होती है और उसमें हाई प्रोटीन और फाइबर्स होते हैं। जौ का आप सत्तू भी बना के खा सकते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। जौ का दलिया भी मिलता है जिसे आप सुबह नाश्ते में खाने में खा सकते हैं। अब जो और दूसरा फूड है वो है ब्रोकली, चौथा फूड कहना चाहिए। और ब्रोकली और पत्ता गोभी जो होती है इसमें बहुत ही कम कैलोरीज होती हैं, ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है। ये हमारी अपच में, जो खाना पचाने में हमको मदद करती है। जो हैवी टूल्स होते हैं, मतलब अगर आपकी पॉटी हार्ड हो रही है तो उसको इजीली निकालने में भी मदद करता है। मतलब हैवी टूल्स को, हार्ड टूल्स को सॉफ्ट टूल्स में चेंज कर देती है और बॉडी को क्लीन करके रखता है। इसमें विटामिन्स, मिनरल, सल्फर होते हैं जो भूख को कम करने में और भूख को ना लगने में, मतलब कि आपका पेट जो है भरा भरा सा लगेगा और आपको कहना चाहिए भूख जल्दी जल्दी नहीं लगेगी, जिसकी वजह से आपका फैट लॉस होने में और ज़्यादा आसानी होगी। और जो कहना चाहिए, जो पत्ता गोभी जो होती है ना, जो भूख लगने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल में रखती है। और पत्ता गोभी खाते ही वो कम से कम कैलोरी खाते हैं और कैलोरी कम होने से इसका बहुत बड़ा रोल होता है, जो कैलोरी बॉडी में कम जाती है और हमारा जो कहना चाहिए बॉडी है वो बहुत ही
जल्दी फैट लॉस कर पाती है। अब कैसे खाएं? तो सब्जी से आप बोर हो गए हैं तो आप इसका सूप बनाकर भी खा सकते हैं, सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं, सैलेड में भी इसको आप ऐड कर सकते हैं। सब्जी में तो खाते ही हैं, हर जगह ये मिल भी जाती है। हाँ, बस बारिश में इसको खाने से थोड़ा बचें। आखिरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कहना चाहिए खाना है वो है मूंग दाल। अभी के टाइम पे सब दाल कम से कम खा रहे हैं, खासकर मूंग दाल, क्योंकि क्या होता है मूंग दाल में बहुत प्रोटीन और फाइबर होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने खाने में ऐड करें, क्योंकि ये क्या करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, तो ये फैट लॉस के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़ खाएं। आप इसको स्प्राउट्स के रूप में खा सकते हैं अंकुरित करके, क्योंकि अंकुरित अनाज में कम से कम कैलोरी होती है, खाने की तरह ही लगता है। अगर आपने स्प्राउट्स खा लिया है तो आपको लगेगा कि आपने कोई मतलब कि खाना ही खा लिया है, क्योंकि आपके शरीर में मतलब कि आपके पेट को भरा सा महसूस कराते हैं। अगर स्प्राउट नहीं खाना चाहते तो आप ये एक रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि स्प्राउट्स में आप फ्लेवर ला सकते हैं, आप उसको और अच्छे से टेस्टी बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप मूंग को अंकुरित कर ले, स्प्राउट बना ले उसका, उसमें प्याज टमाटर जो भी आप सब्जियां ऐड करना चाहते हैं, जैसे प्याज टमाटर और हरा धनिया, इनको चॉप करके आप डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल दीजिए, काला नमक डाल दीजिए, और आपको जो टेस्ट इम्प्रूव करने वाली जो भी चीज़ें डालनी वो आप डाल सकते हैं। कोशिश कीजिए कि सारी चीज़ें पौष्टिक हों और आप इसको टेस्टी बना सकते हैं, और इसमें आपको न्यूट्रिएंट भी बहुत ही अच्छे से मिलेगा, और आपका फैट लॉस होगा और आपको थोड़ा सा खाने में टेस्टी भी लगेगा। याद रखना है आपको कि स्प्राउट्स को रात में नहीं खाना है, आप हमेशा इसको नाश्ते के रूप में खाएं, तो ही ये आपको फ़ायदा देगा। उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है वो बहुत ही काम का लगेगा। आपको बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है इस वीडियो में। आपको ये 5 फूड ऐड करने हैं अपनी रूटीन में, और आप देखेंगे कि 1 मंथ के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा फैट लॉस के लिए। आपकी बॉडी में फैट बर्न होगा और आप कहना चाहिए हेल्दी महसूस करेंगे, और आपको आपकी बॉडी काफ़ी फुर्तीली हो जाएगी। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।